ये कहानी एक ऐसी चींटी से शुरू होती है जिसकी समझदारी बिल्कुल न के बराबर थी। एक दिन जैसे ही एक पत्ता गिरा, वो रास्ता भटक गई और उसके पीछे बाकी साथी भी रुक गए। सबको लगा अब वो हमेशा के लिए फंस गए हैं। तभी एक एक्सपर्ट चींटी आई और सबको रास्ता दिखाकर पत्ते के चारों ओर से निकाल दिया। इसी कम समझदार झुंड में एक अलग किस्म की चींटी थी जो सिर पर अखरोट का हेलमेट और पीठ पर एक अनोखा यंत्र लगाए रहती थी, जिससे बटन दबाते ही अनाज अपने आप इकट्ठा हो जाता था। वो अपने झुंड की एडिसन थी, लेकिन अक्सर मुसीबतें खड़ी कर देती थी। कई बार तो उसकी वजह से राजकुमारी भी मुश्किल में पड़ जाती थी, इसलिए बाकी चींटियां उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब अनाज इकट्ठा करने का दिन आया तो सभी चींटियां सतर्क होकर अनाज इकट्ठा करने लगी और उसे चढ़ावे के पत्थर पर रखने लगी, क्योंकि इलाके के सबसे खतरनाक टिड्डे हर साल अनाज लेने आते थे। जैसे ही टिड्डों की फौज आई, सब चींटियां डरकर अपने बिल्लों में छुप गईं, लेकिन वही अनोखी चींटी फिल्ली गड़बड़ कर बैठी। उसने अनाज और अपनी मशीन दोनों ही गिरा दी, जिससे सारा चढ़ावा बर्बाद हो गया। वह भागकर राजकुमारी को बताने पहुंची, लेकिन उससे पहले ही टिड्डे वहां आ धमके। टिड्डों के सरदार ने जब देखा कि चढ़ावा नहीं है तो वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर भी एक मौका दिया। अगली बार दोगुना अनाज चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। अब सबकी नजरें फिल्ली पर थीं। अपनी गलती सुधारने के लिए फिल्ली ने सुझाव दिया कि वह बाहर जाकर मदद लाएगा। बुजुर्गों ने सोचा अगर वो चला गया तो कम से कम कोई गड़बड़ी नहीं होगी और बाकी चींटियां जल्दी अनाज इकट्ठा कर लेंगी। राजकुमारी ने भी उसकी बात मान ली। इस तरह फिल्ली अकेले अपने सफर पर निकल पड़ा, अपने छोटे से बैग के साथ और एक डंडेलियन के बीज पर बैठकर चींटी द्वीप से बाहर उड़ गया, नई मदद की तलाश में।